या स्टूडेंट्स, लॉजिक सर्किट डायग्राम के बाद हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं कि हम अगर हमारे पास कोई एक्सप्रेशन दी हुई हो तो उस एक्सप्रेशन का हम लॉजिक सर्किट डायग्राम कैसे बनाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल केस मैंने आपको अभी चीज़ समझाई थी कि लॉजिक सर्किट डायग्राम के केस में जब हम किसी भी एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं तो एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए हमें सर्किट डायग्राम ड्रॉ करने होते हैं जिससे हम एक्सप्रेशन को इजीली कंप्लीट कर सकें, उसे इजीली एग्जीक्यूट कर सकें। उसी एक्सप्रेशन को अगर हम सर्किट डायग्राम के थ्रू डिफाइन करते हैं तो सर्किट डायग्राम कौन कौन से होते हैं, लॉजिक गेट्स कौन कौन से होते हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इनके बाद कुछ एग्जांपल्स हैं जिन एग्जांपल के थ्रू हम किसी भी एक्सप्रेशन का गेट कैसे क्रिएट करते हैं, सर्किट डायग्राम कैसे बनाते हैं। तो इस चीज़ में सबसे पहला एग्जाम्पल हमारे पास आ रहा है x प्लस वाई डॉट जेड की बार, कि इट मीन्स कि हमें क्वेश्चन दिया हुआ है x प्लस वाई डॉट जेड की बार। तो इस एक्सप्रेशन का सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है। तो इस एक्सप्रेशन का सर्किट डायग्राम ड्रॉ करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल केस में हमने एक्सप्रेशन लिखी x प्लस वाई डॉट जेड की बार। इट मीन्स कि यहाँ लिखा हुआ है f इक्वल टू एक्स प्लस वाई डॉट जेड की बार। अब इस केस में प्लस बीच में लगा हुआ है। अगर यहाँ प्लस लगा हुआ है तो यहाँ क्या आ रहा है, x आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, वाई डॉट जेड की बार आ रही है। तो सबसे पहले हमें नॉर्मल वेरिएबल क्या है, x वेरिएबल है, तो हमने यहाँ पे x नाम का वेरिएबल बना दिया। वेरिएबल बनाने के बाद यहाँ पर y और z आ रहा है। अब y और z दो वेरिएबल हैं, तो यहाँ पर क्या लिया हमने, y लिया, यहाँ पर क्या ले लिया, z ले लिया। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर y डॉट z आ रहा है, इट में बीच में डॉट लगा हुआ है और z का क्या आ रहा है, कॉम्प्लीमेंट आ रहा है। तो यहाँ पर हमने y की लाइन खींची, z की लाइन ड्रॉ की, बट z का क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, तो यहाँ पर हमने z का कॉम्प्लीमेंट दे दिया। कॉम्प्लीमेंट देने के बाद यहाँ पर y हो जाएगा और z का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। जैसे z का कॉम्प्लीमेंट गया तो इस गेट से क्या बनेगा हमारा, एंड गेट में फर्स्ट एक्सप्रेशन हम क्या सॉल्व करेंगे, ये वाले एक्सप्रेशन सॉल्व करेंगे। तो जैसे एक्सप्रेशन सॉल्व की तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, z गेट बन जाएगा। इस z गेट से जो आंसर आएगा वो आंसर क्या आएगा, यहाँ पर y डॉट जेड का कॉम्प्लीमेंट। इससे क्या आ जाएगा, y डॉट जेड का कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, x आ रहा है। अब यहाँ पे जो x वेरिएबल आ रहा है वो नॉर्मल वेरिएबल है, बट इस x को हम इस y के साथ में प्लस करना चाहते हैं, इस x को y के साथ प्लस करना चाहते हैं। तो यहाँ पर अगर ये एक्सप्रेशन सॉल्व हो चुकी तो बाकी क्या बचा, ये दोनों बचे। तो यहाँ पर इसका क्या निकालेंगे, और निकलेगा, यहाँ से ऑलरेडी वैल्यू निकल चुकी है तो इसका क्या बन जाएगा, और ऑपरेटर बनेगा। जैसे ही और बना यहाँ पर तो एक्सप्रेशन क्या बन जाएगी, x प्लस वाई डॉट जेड का कॉम्प्लीमेंट। तो गेट क्या बनेगा, दिस गेट इज डिफाइंड। वापस समझा रहा हूँ कि हमारे पास एक्सप्रेशन है x प्लस वाई डॉट जेड का कॉम्प्लीमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल केस में आपके पास x एक सिंगल वेरिएबल है, नॉर्मल वेरिएबल है, तो आपने x को ले लिया। बीच में क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, बट ये एक्सप्रेशन अलग हो गई, ये एक्सप्रेशन अलग हो गई। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, गेट इसका बन रहा है हमारा, तो y और z का कॉम्प्लीमेंट। तो z का कॉम्प्लीमेंट तो यहाँ से हम क्या पास करेंगे, कॉम्प्लीमेंट पास करेंगे। जैसे ही कॉम्प्लीमेंट पास किया, जैसे ही कॉम्प्लीमेंट पास किया तो कॉम्प्लीमेंट पास करने के बाद यहाँ पर एंड गेट बनेगा क्योंकि बीच में डॉट आ रहा है। एंड गेट से y डॉट जेड का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब इसमें से जो आंसर आ रहा है इस एक्सप्रेशन में लाया, यहाँ पर एक्सप्रेशन क्या बन जाएगी, x प्लस वाई डॉट जेड का कॉम्प्लीमेंट। तो ये फर्स्ट गेट हमारा इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा। इसी गेट के बाद हमारा सेकेंड एक्सप्रेशन आ रही है, x की बार y की बार, यहाँ पर आ रहा है x की बार y प्लस y की बार z। सेकेंड एग्जाम्पल आ रहा है x y z, y z प्लस x z। अगर हम इस लाइन को ध्यान से देखें तो इस लाइन के केस में y और z हमारे लिए एक एक्सप्रेशन हो गई, x और z हमारे लिए एक एक्सप्रेशन एक्स्ट्रा हो गई। अब पहले इसको सॉल्व करेंगे, देन इसको सॉल्व करेंगे, दोनों में से क्या निकलेगा, और गेट निकलेगा। तो कैसे बनाएंगे, तो सेकेंड एक्सप्रेशन को हमने यहाँ पे लिखा, एक्सप्रेशन आ रही है x कोमा वाई कोमा जेड इक्वल टू वाई जेड प्लस एक्स जेड। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट केस में एक्सप्रेशन क्या आ रही है, y डॉट जेड आ रही है, इट मींस एंड गेट आ रहा है, नॉर्मल गेट एंड गेट आ रहा है। एंड गेट के केस में हमने यहाँ पर x y और z दोनों को लिख दिया, या फिर हम इस तरह से नहीं लिखना चाहते तो यहाँ पे लिखा y, यहाँ पे लिखा z, इस तरह मत लिखो, यहाँ पर x लिखा, यहाँ पे y लिखा, यहाँ पे z लिखा। फर्स्ट केस में y और z का गेट बन रहा है तो y और z का क्या बना दिया हमने, यहाँ पर एंड गेट बना दिया। नेक्स्ट गेट क्या बन रहा है, x और z का गेट बन रहा है, तो x में से क्या निकलेगा, यहाँ से इस x में से क्या निकल जाएगा, ये गेट यहाँ से x का गेट निकला। ये जो z आ रहा है, इस z के आप यहाँ से एक लाइन और ड्रॉ कर दो। जैसे आपने लाइन ड्रॉ की तो यहाँ पर इन दोनों का क्या बन जाएगा,
एंड गेट बन जाएगा। इन दोनों का एंड गेट बनने के बाद इन दोनों से जो आंसर निकल के आएगा वो गेट किसका आएगा, इसका आएगा। तो इसमें से क्या निकला, ये हमारी एक्सप्रेशन हो गई एक्स और वाई के लिए। तो एक्स और वाई में यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या बन जाएगी, वाई और जेड। यहाँ पर आ रहा है एक्स और यहाँ पे आ रहा है जेड। तो इस एक्सप्रेशन से ये जो एक्सप्रेशन हमारे सामने बनी है, इस एक्सप्रेशन को हम मानेंगे यहाँ पर एक्स और जेड। एक्स और जेड बनने के बाद यहाँ से जो इसका आंसर निकला है प्लस इसका जो आंसर निकला है, इन दोनों को हमने आगे जाके मिला लिया। तो मिलाने के बाद क्या बन जाएगा, और गेट बनेगा, क्योंकि बीच में क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। तो एक्सप्रेशन क्या बन जाएगी, वाई जेड प्लस एक्स और जेड। इस तरह से हमारा गेट ड्रॉ हो जाएगा। इस तरह से हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। इसी एक्सप्रेशन के बाद हमारी तीसरी एक्सप्रेशन आ रही है, एक्स का कॉम्प्लीमेंट वाई प्लस वाई का कॉम्प्लीमेंट जेड। इट मीन्स कि एक्सप्रेशन आ रही है एक्स का कॉम्प्लीमेंट वाई प्लस वाई का कॉम्प्लीमेंट जेड। तो इसका मतलब ये है कि एक्स वाई जेड तीन वेरिएबल हमारे पास अवेलेबल हैं। तो फर्स्ट केस में एक्स वाई और जेड तीन वेरिएबल ले लिए। वेरिएबल लेने के बाद फर्स्ट एक्सप्रेशन में यहाँ पे आ रहा है एक्स का कॉम्प्लीमेंट वाई। तो यहाँ पर हमने एक्स पास किया, बट इसका क्या बना दिया, कॉम्प्लीमेंट बना दिया। नेक्स्ट क्या आ रहा है, वाई आ रहा है, तो हमने यहाँ पे वाई को सिंपल ले लिया। ये दोनों लेने के बाद पहले इसको सॉल्व करेंगे। जैसे इसे सॉल्व किया तो यहाँ पर इसकी जो गेट बन रहा है वो गेट हमारे यहाँ पे बन रहा है एंड गेट। क्या बन रहा है, एंड गेट। तो ये क्या बन जाएगा, एंड गेट। तो एक्सप्रेशन क्या बन जाएगी यहाँ पर, एक्स का कॉम्प्लीमेंट वाई। नेक्स्ट आ रहा है वाई कॉम्प्लीमेंट जेड। तो यहाँ पर जो वाई आ रहा है, ये वाई ऑलरेडी यहाँ से जा रहा है, हम इस वाई को यहाँ से ले सकते हैं। तो जैसे मैंने इस वाई को यहाँ से लिया तो इसका क्या बन जाएगा, कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। जेड हमारे पास ऑलरेडी आ रहा है, जेड को हमने यहाँ से ले लिया। ये दोनों लेने के बाद बीच में क्या आ रहा है, दोनों के बीच में एंड गेट आ रहा है। एंड गेट लेने के बाद एक्सप्रेशन क्या बन जाएगी, वाई का कॉम्प्लीमेंट जेड। ये गेट हमारे यहाँ बन गया। ये दोनों बनने के बीच से दोनों को क्या कराना, प्लस कराना, मतलब और गेट का यूज़ करना है। तो और गेट का यूज़ करने के लिए हम यहाँ पे आगे गए और आगे जाके इन दोनों एक्सप्रेशन का क्या कर दिया, और गेट बना दिया। जैसे आप इन दोनों का और गेट ड्रॉ करोगे तो और गेट ड्रॉ करने पर आंसर जो आएगा वो आंसर आ जाएगा एक्स का कॉम्प्लीमेंट वाई प्लस वाई का कॉम्प्लीमेंट जेड। तो ये आंसर हमारे यहाँ पे शो हो जाएगा। इस तरह से इस गेट को हम ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरह से हम किसी भी लॉजिक सर्किट डायग्राम को बनाना चाहते हैं तो लॉजिक सर्किट डायग्राम को बनाने के मल्टीपल वेज और मल्टीपल एग्जांपल्स दे रखे हैं, जिससे हम किसी भी लॉजिकल गेट को इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। बट इन्हीं टॉपिक के बाद हम एक एग्जांपल और ड्रॉ कर रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल और है। उस एग्जांपल के अंदर y इक्वल टू ए बी प्लस बी की बार सी प्लस सी की बार ए की बार। तो ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन दी हुई है। इस एक्सप्रेशन का हमें लॉजिक सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है। तो इस एक्सप्रेशन का लॉजिक सर्किट डायग्राम बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक्सप्रेशन लिखी। इस एक्सप्रेशन में सबसे पहले आइडेंटिफाइड करेंगे कि वेरिएबल कितने हैं। तो तीन वेरिएबल है हमारे पास। तो हम इसका अगर गेट बनाना चाहते हैं तो फर्स्ट एक्सप्रेशन में आ रहा है ए और बी, देन बी, देन सी, देन सी, देन ए। तो हमने यहाँ पर ए ले लिया, यहाँ बी ले लिया, यहाँ पे सी ले लिया। ए बी सी लेने के बाद फर्स्ट एक्सप्रेशन हमारी ये आ रही है, इसको सॉल्व करेंगे। तो ए और बी तो नॉर्मल चल रहे हैं, तो यहाँ पे ए ले लिया, यहाँ पे बी ले लिया। इन दोनों को मिलाकर क्या बन जाएगा, एंड गेट बनेगा। इन दोनों को मिलाकर क्या बन जाएगा, एंड गेट बनेगा। यहाँ पर जैसे एक्सप्रेशन आएगी तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगी ए और बी। नेक्स्ट आ रहा है बी का कॉम्प्लीमेंट और सी। तो बी में से हमने वैल्यू निकाली यहाँ से, तो बी का क्या बन जाएगा, कॉम्प्लीमेंट निकलेगा। तो ये बी का कॉम्प्लीमेंट हो गया। साथ में क्या आ रहा है, सी। तो इन दोनों को मिलाकर हमारा गेट क्या बन गया, बी कॉम्प्लीमेंट सी। थर्ड एक्सप्रेशन आ रही है सी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट। इट मीन्स कि हमें सी में से एक वैल्यू लेनी है, तो हमने यहाँ पे सी का कॉम्प्लीमेंट ले लिया। ए का कॉम्प्लीमेंट, इट मीन्स ए कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है। हमने यहाँ से एक लाइन खींची और हमने यहाँ पर ए का कॉम्प्लीमेंट ले लिया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आगे जाएगा। इन दोनों को मिलाकर हमने क्या कर दिया, एंड गेट ड्रॉ कर दिया। तो आंसर आ जाएगा ए का कॉम्प्लीमेंट और सी का कॉम्प्लीमेंट। सॉरी, उल्टा हो गया, सी का कॉम्प्लीमेंट और ए का कॉम्प्लीमेंट। इट मीन्स कि हमारी ये एक्सप्रेशन तीनों एक्सप्रेशन सॉल्व हो चुकी है। ये तीनों एक्सप्रेशन सॉल्व होने के बाद तीनों को क्या करना है, और गेट से जोड़ना है। तो फर्स्ट आ रहा है ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी। तो हमने यहाँ से इस गेट को यहाँ से ड्रॉ किया, इस गेट को यहाँ से ड्रॉ किया, और इसी टाइप से यहाँ से इस गेट को यहाँ से ड्रॉ किया। तीनों इनपुट को मिलाकर हमने क्या बना दिया, और गेट ड्रॉ कर दिया। तो एक्सप्रेशन क्या बन जाएगी, ए बी प्लस बी की बार सी
प्लस सी की बार ए, तो एक्सप्रेशन आपकी सॉल्व हो जाएगी। इस तरह से आप इस लॉजिक गेट को सॉल्व कर सकते हैं और एक्सप्रेशन आपकी इजीली सॉल्व हो जाएगी। इस तरह से हम इस एक्सप्रेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसी तरह से ये एग्जांपल हम ड्रॉ करते हैं और किसी भी एक्सप्रेशन को हम लॉजिक सर्किट डायग्राम बनाना चाहते हैं, लॉजिक सर्किट डायग्राम कैसे बनाते हैं, तो इस तरह से आपको एग्जांपल दिए होंगे, उन एग्जांपल के थ्रू आपको इन एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। अब बेटा इन्हीं एक्सप्रेशन के अलावा कई बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि जिस क्वेश्चन के अंदर हमें सिर्फ सर्किट डायग्राम नहीं बनाना, सर्किट डायग्राम बनाने के अलावा हमें उसमें ट्रुथ टेबल भी बनानी है कि किसी भी एक्सप्रेशन को सर्किट डायग्राम के थ्रू आइडेंटिफाइड करने की बजाय अगर हम उसको सर्किट डायग्राम बनाने के अलावा ट्रुथ टेबल भी बनाना चाहते हैं, सर्किट डायग्राम बनाने के अलावा उसकी ट्रुथ टेबल भी बनाना चाहते हैं, तो ट्रुथ टेबल बनाने के लिए हम उसे कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, किस तरह से उसे एग्जीक्यूट करते हैं, उस चीज़ को समझते हैं। तो इस चीज़ को समझने के लिए मेरे पास एक एग्जाम्पल है, जिस एग्जाम्पल में मुझे किसी भी एक्सप्रेशन का लॉजिक सर्किट डायग्राम बनाना है और सर्किट डायग्राम बनाने के अलावा उसकी ट्रुथ टेबल भी बनानी है। तो कैसे बनाते हैं उस एग्जाम्पल को हम एक बार आइडेंटिफाइड करते हैं, देन नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो एग्जाम्पल है मेरे पास a प्लस बी डॉट सी इक्वल टू a प्लस बी इक्वल टू a प्लस बी डॉट बी प्लस सी। तो मुझे इस एक्सप्रेशन का लॉजिक सर्किट डायग्राम भी बनाना है और इसकी ट्रुथ टेबल भी बनानी है। तो कैसे बनाएंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल केस में हमने यहाँ पर इस चीज़ को आइडेंटिफाइड करने के लिए हमने इसका सर्किट डायग्राम बनाया। तो सर्किट डायग्राम अगर हम इसे बना रहे हैं तो a प्लस बी डॉट बी प्लस सी, तो यहाँ पर क्या आ रहा है a b और c, तीन वेरिएबल ले लिया हमने। यहाँ पर तीन वेरिएबल लेने के बाद हमने यहाँ पर a लिया, b लिया और c लिया। तो फर्स्ट केस में क्या आ रहा है, a प्लस बी आ रहा है, तो a और b का क्या बन जाएगा, और गेट बनेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, a प्लस बी आ जाएगा। नेक्स्ट एक्सप्रेशन आ रही है b प्लस सी, तो यहाँ b आ रहा है, यहाँ पे c आ रहा है। तो b में से हमने एक वैल्यू ले ली, c में से वेरिएबल लिया, दोनों का क्या निकाल दिया, और गेट बना दिया। तो ये क्या बन जाएगा, b प्लस सी बन जाएगा। दोनों को मिलाकर क्या करना है, डॉट सिंबल बीच में आ रहा है, तो हमने इस एक्सप्रेशन को यहाँ से लिया, एक्सप्रेशन यहाँ से लिया, इन दोनों का क्या बना दिया, एंड गेट बना दिया। दोनों क्या बना दिया, एंड गेट बनाया। जैसे ही एंड गेट बनाया तो यहाँ पे एक्सप्रेशन आ जाएगी a प्लस बी डॉट बी प्लस सी। इस तरह से आप इसका लॉजिकल गेट बना सकते हैं। लॉजिकल गेट बनाने के बाद अगर हम इस एक्सप्रेशन को ट्रुथ टेबल से सॉल्व करना चाहते हैं, कि वेरीफाई करना चाहते हैं कि हमारा आंसर दोनों मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसका आंसर वेरीफाई हो रहा है नहीं हो रहा है, तो अगर हमें इसकी ट्रुथ टेबल बनानी है, तो ट्रुथ टेबल बनाने के लिए हम जानते हैं कि तीन वेरिएबल हैं। तो सबसे पहले हमने ट्रुथ टेबल के लिए a, b और c तीन वेरिएबल ले लिए। तीन वेरिएबल हैं तो 8 एक्सप्रेशन बनेंगे, तो 8 सिंबल बनेंगे। तो यहाँ पर आएगा 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 हो रहे हैं, कुछ मिस्टेक हो गई है, वापस बता रहा हूँ इसको। इस चीज़ को आइडेंटिफाइड करने के लिए हम जानते हैं कि फर्स्ट केस में यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0 1 0 1 0 1 देन 0 1। नेक्स्ट केस में 2 का पेयर बनेगा 0 0 1 1 0 0 1 1। लास्ट केस में आ जाएगा 0 0 0 0 1 1 1 1। इट मीन्स हमने यहाँ पे कितने पेयर बना दिए, 8 पेयर बना दिए। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ले लिया। बेटा ये 8 लेने के बाद अब हमें आगे इसके एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। तो एक्सप्रेशन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमारे पास एक्सप्रेशन में क्या आ रहा है, a प्लस बी और a प्लस सी। हमारे पास क्या आ रहा है, a प्लस बी और a प्लस सी आ रहा है। तो इस एक्सप्रेशन को समझने के लिए हमने यहाँ पे लिखा a प्लस बी और नेक्स्ट केस में हमने यहाँ पे लिखा a प्लस सी। हमारे यहाँ पे एक्सप्रेशन में क्या आ रहा है, a प्लस बी और a प्लस सी आ रहा है। सॉरी हमको मिस्टेक हो चुकी है, यहाँ पर a आएगा, a प्लस बी और a प्लस सी बनेगा। अगर ये चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो a प्लस बी का गेट ये बनेगा a प्लस सी, तो ये यहाँ से नहीं लिया जाएगा और यहाँ से लिया जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, a आ जाएगा और यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या बन जाएगी, a प्लस सी बनेगी। तो हमें पहले किसको सॉल्व करना है, a प्लस बी और a प्लस सी को सॉल्व करना है। तो हमने यहाँ पर a प्लस बी और a प्लस सी को सॉल्व किया। तो a प्लस बी और a प्लस सी को सॉल्व करने पर आंसर क्या आएगा,
सॉल्व करने पर a प्लस बी, तो a में क्या पड़ा हुआ है, यहाँ पर 0 पड़ा हुआ है, यहाँ पे 0, तो 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1। तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 1 0, देन आगे a प्लस बी के अंदर 0 0, देन सब में क्या आ जाएगा 1। नेक्स्ट आ रहा है a प्लस सी, तो a में क्या पड़ा हुआ 0, तो 0 0 क्या हो जाएगा 0 0 1 क्या हो जाएगा 1 0 0 क्या हो जाएगा 0, और बाकी सबके अंदर नेक्स्ट में क्या आएगा, सब में क्या आ जाएगा 1 1 1 1 1। अब ये दोनों सॉल्व हो गए, तो इन दोनों के बीच में क्या करना है, मल्टीप्लाई कराना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए जो एक्सप्रेशन लिखी जाएगी उस एक्सप्रेशन में हम कैसे लिखेंगे, a प्लस बी प्लस ए प्लस सी, तो हमने यहाँ पे लिखा a प्लस बी डॉट ए प्लस सी। लेकिन हमारे पास a प्लस बी और a प्लस सी आ रहा है, तो 0 0 यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू क्या है 0, इसकी वैल्यू क्या है 0, तो 0 0 क्या होता है 0, 0 1 का क्या होता है 0, 1 0 का क्या होता है 0, 1 1 का क्या होता है 1, 1 1 का क्या होता है 1, 1 1 का क्या आएगा 1, 1 1 का क्या आएगा 1, यहाँ पे भी क्या आएगा 1। तो जैसे से आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो इस तरह से आप इस बूलियन एक्सप्रेशन का लॉजिकल गेट भी बना सकते हैं, सर्किट डायग्राम भी बना सकते हैं। और सर्किट डायग्राम के अलावा अगर हमें साथ में पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि इसका सर्किट डायग्राम के अलावा ट्रुथ टेबल भी बनाओ, तो इस तरह से एक्सप्रेशन को सॉल्व करके हम उसका ट्रुथ टेबल भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इन एग्जाम्पल को आइडेंटिफाइड करते हैं। इसी टॉपिक के साथ ये चैप्टर में टॉपिक मेरा कंप्लीट हो रहा है। इसमें एक दो टॉपिक्स और बचे हुए हैं जिन टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास में या स्टूडेंट्स, हमने अभी तक जितने भी गेट पढ़े उन गेट के अंदर हमने एंड और नॉट प्लस इसके अलावा एक्सोर नॉर नैंड और नैंड नॉर एक्सोर एक्सेट्रा हमने गेट पढ़े। उन गेट के थ्रू हमने अपनी इक्वेशन या किसी भी कैलकुलेशन को हमने सॉल्व किया या किसी एक्सप्रेशन को हमने सॉल्व किया। अब उन्हीं एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के बाद एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हमेशा एग्जाम के अंदर आता है, उस एग्जाम के अंदर एक टॉपिक आता है कि अगर हमें सिंपली किसी एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए एंड और एंड नॉट गेट का यूज़ नहीं करना है, और अगर हम इन गेट को मिक्सअप करके तो स्पेशल टाइप के गेट यूज़ में लें जिससे हमारी एक्सप्रेशन ईजी हो जाए और उसे हम सिंप्लीफाइड वे में डिफाइन कर सकें। तो इसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ पर दो तरह के गेट हमने पढ़े थे, एक होता है नैंड गेट और दूसरा होता है नॉर गेट। तो हम ये जानते हैं कि नैंड गेट एक्चुअल में एंड गेट का अपोजिट होता है, कि नैंड गेट का उल्टा क्या होता है, एंड गेट होता है, और एंड गेट का उल्टा क्या होता है, नैंड गेट होता है। इसी टाइप से और गेट का अपोजिट जो गेट होता है उस गेट को हम कहते हैं नॉर गेट। तो प्रीवियस क्लास के अंदर जो हमने टॉपिक रीड आउट किया था या पहले जो हमने टॉपिक पढ़ा था, उस टॉपिक के अंदर हमने एक सिंप्लीफिकेशन ऑफ एक्सप्रेशन देखा था। उस सिंप्लीफिकेशन ऑफ एक्सप्रेशन के अंदर हमने देखा था कि किसी भी एक्सप्रेशन को एसओपी या पीओएस फॉर्मेट के बेस पर सिंप्लीफाइड किया जाता है, कि एक्सप्रेशन या तो सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेट में होनी चाहिए या फिर एक्सप्रेशन हमारी प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्मेट में होनी चाहिए। तो इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए इन केस ऑफ अगर हम एंड टू और टू एंड या मल्टीपल सिंबल्स का यूज करते हैं, मल्टीपल टाइप के ऑपरेटर्स का यूज करके, गेट्स का यूज करके हम किसी एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं, तो टाइम कंज्यूम होता है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए अगर हम किसी एंड गेट को एंड गेट्स के थ्रू या एंड गेट को और गेट के थ्रू आइडेंटिफाइड ना करके हम किसी भी एक्सप्रेशन को नैंड टू नैंड में कन्वर्जन करना चाहते हैं या किसी एक्सप्रेशन को नॉर टू नॉर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो इसी सर्किट डायग्राम को आइडेंटिफाइड करने के लिए कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि आगे उस क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ आता है कि पर्टिकुलर किसी एक्सप्रेशन को नैंड टू नैंड गेट का यूज करते हुए कंप्लीट करना है या किसी नॉर टू नॉर गेट का यूज करते हुए कंप्लीट करना है। इट मीन्स कि उस एक्सप्रेशन में अगर और गेट हो, एंड गेट हो, जो भी गेट हो, तो इक्वेशन जो सॉल्व होगी वो हमेशा नैंड टू नैंड या और नॉर टू नॉर के बेस पर सॉल्व होगी। अब ये एक्सप्रेशन कैसे काम करती है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल केस में आइडेंटिफाइड कर लेते हैं कि वी कैन डिजाइन सर्किट यूजिंग द एंड और एंड नॉट गेट वी हैव डन सो फॉर, बट नैंड एंड नॉर गेट आर मोर पॉपुलर एज दीज एज लेस एक्सपेंसिव, इजियर टू डिजाइन। कि आज हम किसी भी सर्किट डायग्राम को बनाने के लिए एंड और एंड नॉट गेट का यूज करते हैं, लेकिन इन्हीं गेट के अलावा अगर हम एंड और नॉट की जगह अगर हम नैंड या नॉर गेट का यूज करें तो किसी भी एक्सप्रेशन को सॉल्व करना बहुत इजी हो जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि द नैंड एंड नॉर गेट आर रेफर्ड टू एज ए यूनिवर्सल गेट, कि नैंड एंड नॉर गेट को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल गेट भी कहते हैं। लेकिन मेन कॉन्सेप्ट ये है कि जब हम किसी भी एक्सप्रेशन को नैंड टू नैंड कन्वर्ट करते हैं तो वो एक्सप्रेशन हमारी सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेट में होती है, और जब किसी एक्सप्रेशन को हम नॉर टू नॉर में कन्वर्ट करते हैं तो वो एक्सप्रेशन हमारी नॉर टू नॉर फॉर्मेट में अप्लाई होती है।
अब इस चीज़ को अप्लाई कैसे करते हैं, उस चीज़ को समझने के लिए इन केस ऑफ एग्जाम में जो क्वेश्चन आ रहा है उस क्वेश्चन के आगे लिखा हुआ आएगा कि पर्टिकुलर किसी एक्सप्रेशन को नॉर टू नॉर या नैंड टू नैंड गेट में कन्वर्ट करो। तो इस केस में चेंजेस बस ये है कि उस एक्सप्रेशन में कहीं पर भी एंड और एंड नॉट का यूज नहीं होगा। टोटली जो गेट बनेगा वो नैंड और नॉर के बेस पर बनेगा। तो पहला कन्वर्जन आता है नैंड टू नैंड, कि अगर हमारे पास कोई एक्सप्रेशन है, वो एक्सप्रेशन हमारे पास सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेट में है और उस एक्सप्रेशन को हम नैंड टू नैंड गेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो नैंड टू नैंड गेट में कन्वर्ट करने के लिए जो रूल चलता है उस रूल के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे दो तरह के गेट बनाए हैं। इस टू टाइप के गेट में पहला जो गेट हमने इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए बनाया है वो गेट हमारा आ रहा है एंड टू और, कि इट मीन्स कि इस एक्सप्रेशन के अंदर अगर हम इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को समझें तो ये प्रोडक्ट हमारा मल्टीपल अल्फ़ाबेट से वेरिएबल का ग्रुप है। देन हमने प्लस कराया, देन जेड एक्स का कॉम्प्लीमेंट लिखा। तो यहाँ पर प्लस का यूज़ भी हो रहा है और का यूज़ भी हो रहा है, प्लस नॉट का यूज और का यूज़ भी हो रहा है, नॉट का यूज़ भी हो रहा है, एंड का यूज़ भी हो रहा है। तो अगर हम एंड और का यूज़ करते हुए इस गेट को ड्रॉ करते हैं तो फर्स्ट केस मैंने यहाँ पे एक्स वाई और जेड लिखा, एक्स वाई और जेड की बार लिखी। जेड की बार लिखने के बाद हमने यहाँ पर हम जानते हैं कि किसी भी कॉम्प्लीमेंट वैल्यू को कंप्लीट करने के लिए हम यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट या इन्वर्टर गेट का यूज करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा एक्स वाई जेड का कॉम्प्लीमेंट, देन कॉम्प्लीमेंट लगा दिया। ब्रैकेट बनाने के बाद नेक्स्ट एक्सप्रेशन आ रही है जेड और एक्स का कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ पे जेड लिखा और एक्स का कॉम्प्लीमेंट बना दिया, एंड गेट लगा दिया यहाँ पर। तो ये जो गेट मेरे पास आ रहा है वो गेट है मेरे पास एंड गेट, ये जो गेट मेरे पास आ रहा है ये गेट है मेरे पास एंड गेट। अब ये एक्सप्रेशन सॉल्व हो गई, ये एक्सप्रेशन सॉल्व हो गई। इन दोनों को मिक्सअप करके क्या लेना चाहते हैं, प्लस लेना चाहते हैं। तो यहाँ से जो आउटपुट निकलेगा, यहाँ से जो आउटपुट निकलेगा वो गेट क्या माना जाएगा, और गेट माना जाएगा। तो इस वाली एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए अगर हम नैंड या नॉर गेट का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पर हम एंड और एंड नॉट तीनों ही एक्सप्रेशन को कंबाइंडली यूज कर रहे हैं। बट इस तरह से यूज करने की बजाय अगर हम इस एक्सप्रेशन को नैंड टू नैंड कन्वर्ट करना चाहते हैं तो नैंड टू नैंड कन्वर्ट करने पर बेनिफिट ये मिलेगा कि हमारी एक्सप्रेशन इजीली सॉल्व हो जाएगी। बट चेंजेस बस ये है कि जहाँ कहीं भी कॉम्प्लीमेंट लगेगा उस कॉम्प्लीमेंट की जगह पर भी आप नैंड या नॉर गेट का ही यूज करोगे। कैसे करते हैं, तो अगर इसी एक्सप्रेशन को मैं नैंड टू नैंड में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो नैंड टू नैंड में कन्वर्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा एक्स वाई जेड का कॉम्प्लीमेंट, देन यहाँ पर मैंने लिखा एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, देन जेड का कॉम्प्लीमेंट। तो जेड का जो कॉम्प्लीमेंट आ रहा है उससे मैंने यहाँ पे नैंड गेट से डिफाइन कर दिया। देन यहाँ पर क्या बन जाएगा, नैंड गेट बन जाएगा। नेक्स्ट केस में क्या आ रहा है, जेड और एक्स का कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, यहाँ पर क्या बन जाएगा, नैंड गेट बन जाएगा। इसमें से जो रिजल्ट निकल के आ रहा है यहाँ पर भी क्या हो रहा है, नैंड गेट बन रहा है। तो चेंजेस बस ये है कि पूरी एक्सप्रेशन में अगर नैंड टू नैंड कन्वर्जन माना जाता है तो टोटली गेट जो बनाएंगे उन सारे गेट को आप नैंड गेट से ही डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नैंड गेट बन जाएगा। तो एक्सप्रेशन बन जाएगी एक्स वाई प्लस जेड का कॉम्प्लीमेंट प्लस जेड एक्स का कॉम्प्लीमेंट। इसी एग्जाम्पल के बाद हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं कि हम नैंड टू नैंड गेट को कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक एक्सप्रेशन लिखी ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। अब ये हमारी जो एक्सप्रेशन आ रही है वो सम ऑफ प्रोडक्ट में आ रही है। तो सम ऑफ प्रोडक्ट में फर्स्ट केस में मैंने यहाँ पर ए बी लिखा और यहाँ पर मैंने नैंड गेट लगा दिया। देन बी और सी लिखा, यहाँ पर नैंड गेट लगा दिया। सी और डी लिखा, यहाँ नैंड गेट बना दिया। इन तीनों को मिलाकर जो लास्ट गेट बन रहा है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, नैंड गेट बन जाएगा। तो चेंजेस बस ये है कि अगर हम इस एक्सप्रेशन को नैंड टू नैंड कन्वर्ट नहीं करते तो हमें इसको एंड गेट में, इसको एंड गेट में, इसको एंड गेट में, देन यहाँ पर क्या बनता, और गेट बनता। बट अगर हम नैंड टू नैंड कन्वर्जन कर रहे हैं तो टोटली गेट किस में आएंगे, नैंड गेट में ही आएंगे। इसी टाइप से एक एक्सप्रेशन और लेते हैं जिसे हम सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने एक्सप्रेशन लिखी ए बी का कॉम्प्लीमेंट सी प्लस सी का कॉम्प्लीमेंट बी। तो फर्स्ट केस में ए बी सी लिखा, अब बी का कॉम्प्लीमेंट आ रहा है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नैंड गेट आ जाएगा। इन तीनों से जो गेट बनेगा कौन सा गेट बनेगा, नैंड गेट बनेगा। नीचे आ रहा है सी का कॉम्प्लीमेंट बी, तो सी का कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर नैंड गेट आ गया। यहाँ पर क्या आ जाएगा, नैंड गेट आ जाएगा। दोनों को मिलाकर क्या बना दिया, नैंड गेट बना दिया। तो किसी भी एक्सप्रेशन को अगर हम नैंड टू नैंड कन्वर्ट करते हैं तो टोटली एक्सप्रेशन के अंदर सारे गेट किस में डिफाइन किए जाते हैं, नैंड टू नैंड में डिफाइन किए जाते हैं। इस तरह से हम इन गेट को ड्रॉ कर सकते हैं। इसी कन्वर्जन के बाद नेक्स्ट कन्वर्जन आता है कि अगर हमें नैंड टू नैंड का यूज़ नहीं करना है, नॉर टू नॉर का यूज करना है।
कि हम जानते हैं कि नॉर गेट इज अपोजिट ऑफ और गेट। तो अगर हमें नॉट टू नॉर गेट का यूज करना है तो नॉट टू नॉर गेट का यूज करने के लिए चेंज बस ये है कि जहां आप नैंड गेट लगा रहे हैं वहां आप क्या लगा देंगे, नॉर गेट लगाएंगे। तो कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, तो यहाँ मैंने एक्सप्रेशन लिखी है कि पहली चीज ये है कि जब हम नैंड टू नैंड कन्वर्जन करते हैं तो यहाँ पर जो एक्सप्रेशन होती है वो SOP में होती है, सम ऑफ प्रोडक्ट में होती है। लेकिन दूसरा रूल, अगर नॉट टू नेट कन्वर्जन करते हैं तो यहाँ जो एक्सप्रेशन आएगी वो एक्सप्रेशन POS में आएगी, प्रोडक्ट ऑफ सम में आएगी। इट मीन्स कि हम प्रोडक्ट का सम कर रहे हैं देन उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। कैसे काम कर रहा है, तो एक्सप्रेशन हमारे पास है x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स। तीनों के बीच में क्या लगा हुआ है, डॉट लगा हुआ है। फर्स्ट केस में हमारी पहली एक्सप्रेशन आ रही है x प्लस वाई, अब बीच में क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, दैट इज ए नॉर गेट का यूज करना है। तो हमने यहाँ पर x और y लिखा और यहाँ पर नॉर गेट का यूज कर दिया कि हम जानते हैं कि और गेट और नॉर गेट दोनों में जो डिफरेंट होता है, डिफरेंट ये होता है कि अगर आपने यहाँ पे डॉट नहीं लगाया या जीरो सिंबल अप्लाई या कॉम्प्लीमेंट सिंबल अप्लाई नहीं किया तो यहाँ पर ये और गेट माना जाता है, और अगर इसके आगे यहाँ जीरो लगा दिया जाए तो ये गेट हमारा नॉर गेट बन जाता है, जो और का अपोजिट होता है, जिसमें दोनों कंडीशन ट्रू होंगी या दोनों कंडीशन फॉल्स होंगी तो आंसर फॉल्स आएगा, दोनों में से एक भी ट्रू मिलेगा तो भी आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। अब इसी केस में नेक्स्ट आता है कि x प्लस वाई का कॉम्प्लीमेंट, y प्लस जेड का कॉम्प्लीमेंट, z प्लस एक्स का कॉम्प्लीमेंट। तीनों गेट हमने क्या ले लिए, नॉर गेट ले लिए। इन गेट से जो गेट मिलकर बना तो वो गेट भी क्या माना जाएगा, नॉर गेट माना जाएगा। तो अगर इस सर्किट डायग्राम को हम इस एक्सप्रेशन का सर्किट डायग्राम बनाना चाहते हैं, इस एक्सप्रेशन को सर्किट डायग्राम में ड्रॉ करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो बनाने के लिए हमने यहाँ पर ये एक्सप्रेशन लिखी, तो एक्सप्रेशन बन जाएगी x प्लस वाई डॉट वाई प्लस जेड प्लस एक्स। इस तरह से आप नॉट टू नॉर गेट को कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी गेट के बाद हमारे पास एक एक्सप्रेशन और आ रही है जिसमें कॉम्प्लीमेंट का यूज हो रहा है। तो कॉम्प्लीमेंट के केस में जहां आप यहाँ पर नैंड गेट का सिंबल लगा रहे हैं तो नॉट टू नॉर कन्वर्जन में यहाँ पर क्या लग जाएगा, नॉर का सिंबल लगेगा, या कॉम्प्लीमेंट जो बनेगा वो नॉर का कॉम्प्लीमेंट माना जाएगा। कैसे काम कर रहा है, ए का कॉम्प्लीमेंट प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट प्लस सी का कॉम्प्लीमेंट, ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट सी का कॉम्प्लीमेंट, ए प्लस बी प्लस सी का कॉम्प्लीमेंट। हमने इसे सॉल्व किया तो सॉल्व करते समय पहले ए बी सी लिखा, तो ए का क्या निकल रहा है, कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ पर क्या लगा दिया, नॉर गेट। यहाँ क्या लग जाएगा, नॉर गेट। यहाँ पर क्या लग जाएगा, नॉर गेट। तो ए का कॉम्प्लीमेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट, सी का कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पर क्या आ जाएगा, नॉर गेट आ जाएगा। नेक्स्ट एक्सप्रेशन क्या आ रही है, ए प्लस बी प्लस सी, तो ए बी सी, तो ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट प्लस सी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ए बी सी के बाद यहाँ नॉर गेट आ जाएगा। तीसरी एक्सप्रेशन आ रही है ए प्लस बी प्लस सी का कॉम्प्लीमेंट, ए प्लस बी प्लस सी का कॉम्प्लीमेंट, ए बी और सी का कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पर क्या आ गया, नॉर गेट आ गया। इन तीनों गेट को जब हम मिला रहे हैं तो मिलाने पर यहाँ पर क्या आ जाएगा, फाइनल गेट क्या बनेगा, नॉर गेट बनेगा। तो इस तरह से हम इस एक्सप्रेशन का नॉट टू नॉर कन्वर्जन करते हुए एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इन केस ऑफ अगर एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, उस एक्सप्रेशन के आगे लिखा हुआ आता है कि कन्वर्ट दिस एक्सप्रेशन यूजिंग द नैंड टू नैंड गेट या नैंड टू नैंड गेट या और नॉट टू नॉर गेट, अगर ये दोनों चीज़ें अप्लाई नहीं होती है, वो लिखा हुआ नहीं आता है, तो इसका मतलब ये है कि उस एक्सप्रेशन को हम सिंप्लीफाई करने के लिए एंड और एंड नॉट का यूज़ करेंगे। बट इन केस ऑफ अगर लिखा हुआ आता है तो वहाँ पर आप नैंड टू नैंड गेट या नॉट टू नैंड गेट लिखा हुआ है तो उस एक्सप्रेशन का जो लॉजिक सर्किट डायग्राम बनेगा वो उसी फॉर्मेट में ही बनेगा। तो इसी के साथ ये टॉपिक मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। इसी टॉपिक के बाद मेरा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है, दैट इज़ ए प्रिंसिपल ऑफ लॉज, या फिर एक टॉपिक और आ रहा है डी मॉर्गन थ्योरम। तो वो टॉपिक हम कैसे सॉर्ट आउट करते हैं, उस टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। इसके कुछ सर्किट डायग्राम दिए हुए हैं, कुछ एग्जाम्पल मैं आपके साथ शेयर करूँगा जिन्हें बनाकर देखेंगे और ट्राई करके देखेंगे। ट्राई इज़ मस्ट, अदरवाइज कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। क्लियर? करके रहिए, सुरक्षित रहिए।